आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये पूरा एक्सप्लेनर कला फाइन आर्ट टीचर एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। शिक्षकों का इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा की तैयारी करते समय एक विषय है जो अक्सर काफी कंफ्यूजन पैदा करता है, और वो है संयोजन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। तो आज के स्टडी मटेरियल में हम इस पूरे विषय को इतनी आसानी और तार्किकता से डिकोड करेंगे कि परीक्षा से जुड़ा हर एक डाउट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कला संयोजन का एक छोटा सा परिचय, फिर हमारी खास प्रास मेमोरी ट्रिक, उसके बाद 6 मुख्य सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा, फिर परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव और घन का कॉन्सेप्ट, और अंत में हम देखेंगे तत्व, सडंग और सिद्धांतों के बीच का असली अंतर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, कला संयोजन का परिचय और वो दिलचस्प नमकीन बिस्किट का उदाहरण। अब इस बेहद आम लेकिन शानदार उदाहरण पर गौर करें। मान लीजिए किसी प्लेट में नमकीन और बिस्किट को बस ऐसे ही बेतरतीब ढंग से रख दिया गया है। ये क्या है? ये बस एक साधारण सी व्यवस्था है। लेकिन क्या हो अगर उसी नमकीन को प्लेट के बिल्कुल बीच में रखा जाए और उसके चारों तरफ बिस्किट को एक परफेक्ट गोलाकार रूप में सजा दिया जाए? अचानक से वो एक कलात्मक संयोजन बन जाता है। यहाँ पूरा खेल सौंदर्य और एक सुखद दृश्य अनुभव का है। सिर्फ चीजें रखना काफी नहीं है, उन्हें ऐसे सजाना है कि आंखें देखते ही खुश हो जाएं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, PRAS मेमोरी ट्रिक। ये एग्जाम्स के लिए एक एकदम अचूक मेंटल फ्रेमवर्क है। एग्जाम्स के प्रेशर में चीजें भूलना बहुत आम बात है, इसीलिए ये PRAS ट्रिक याद रखना बहुत काम आता है। PRAS का P यानी प्र, जिसमें आते हैं प्रवाह, प्रमाण और प्रभाविता, और S यानी स, जिसमें शामिल है सहयोग, सामंजस्य और संतुलन। बस इस एक छोटे से शब्द ने कला के 6 मूलभूत सिद्धांतों को एक साथ बांध दिया है। अब कोई भी सिद्धांत दिमाग से स्लिप होने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए अब देखते हैं भाग 3। इन 6 सिद्धांतों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं, यानी PRAS को थोड़ा खोलकर समझते हैं। इन सिद्धांतों को समझाने के लिए जो विजुअल आइकनोग्राफी इस्तेमाल की गई है वो सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, इतने अमूर्त और थियोरेटिकल विचारों को कितनी खूबसूरती से चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि कोई भी सिद्धांत एक कैनवस पर असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं संतुलन यानी बैलेंस की। यह दृश्य कला का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। इसे बिल्कुल एक तराजू की तरह समझें। इसका काम ही यही है कि यह चित्र के विजुअल वेट यानी दृष्टिगत भार को इस तरह से बांटे कि कैनवास का कोई भी हिस्सा एकदम खाली या फिर बहुत ज्यादा भारी न लगे। भार का ये बंटवारा एकदम बराबर होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रमाण यानी प्रपोर्शन। इसे आसान भाषा में अनुपात भी कहते हैं। ये सिद्धांत हमें किसी भी वस्तु की माप, दूरी और उसके आकार का एकदम सटीक ज्ञान देता है। मतलब क्या बड़ा होना चाहिए और क्या छोटा। उदाहरण के लिए, अगर एक लैंडस्केप बना रहे हैं तो पीछे मौजूद पहाड़ की तुलना में आगे का पेड़ कितना बड़ा दिखना चाहिए, ये तार्किक फैसला प्रमाण के जरिए ही तय होता है। फिर है प्रभाविता यानी डोमिनेंस। हर चित्र में एक हीरो होना चाहिए, है ना? कोई एक मुख्य आकृति जो सबसे पहले दर्शक की नज़र को खींच ले। यही वो फोकल पॉइंट है जो किसी भी कलाकृति को नीरस होने से बचाता है। अगर प्रभाविता न हो तो आंखें बस पूरे चित्र में बिना किसी मकसद के भटकती रह जाएंगी। अब बात सहयोग यानी यूनिटी की। एक चित्र के सभी तत्वों का आपस में जुड़ा होना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि चित्र में एक गांव का दृश्य है, एक महिला है और पीछे पहाड़ हैं। तो ये सभी अलग अलग नहीं लगने चाहिए, बल्कि ये एक ही विषय, एक ही कहानी का हिस्सा लगने चाहिए। सहयोग यही सुनिश्चित करता है कि कैनवस पर मौजूद हर एक रंग, हर एक आकार एक अकेली और सुसंगत कहानी बयां करे। इसी से जुड़ा है सामंजस्य यानी हार्मनी। ये सिर्फ चीजों को पास पास रखने से बहुत आगे की बात है। ये तत्वों के बीच एक लॉजिकल और फंक्शनल कनेक्शन बनाता है। जैसे अगर चित्र में एक महिला के हाथ में मटका है तो उसे किसी नदी या नल के पास दिखाने से वो कहानी पूरी हो जाती है। यही कथात्मक संबंध चित्र में एक परफेक्ट हार्मनी लेकर आता है। और छठा सिद्धांत है प्रवाह या लय, जिसे रिदम कहते हैं। ये आकृतियों का वो रेपिटेशन है जो देखने वाले की आंखों को पूरे चित्र में एक छोर से दूसरे छोर तक घुमाता है। इससे कला में एक गति, एक मोशन आ जाता है।
ये चित्र की वो शांत नदी है जो बिना किसी रुकावट के ध्यान को आगे की तरफ बहा ले जाती है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, परिप्रेक्ष्य और घन। यहाँ से इस विषय में एक थोड़ा तकनीकी मोड़ आता है, एग्जाम के नजरिए से, जहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। वैसे तो संयोजन के मुख्य रूप से 6 ही सिद्धांत होते हैं, लेकिन जब इनमें परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव को जोड़ दिया जाता है तो ऑफिशियली इनकी कुल संख्या 7 हो जाती है। और सच बताएं तो अक्सर यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसी परिप्रेक्ष्य को गहराई से समझने के लिए एक घन यानी क्यूब की ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि एक क्यूब के 6 आयाम या फेस होते हैं, लेकिन हमारी स्थानिक ज्यामिति कहती है कि एक बार में इसके ज्यादा से ज्यादा 3 फेस ही देखे जा सकते हैं। अगर देखने वाले का दृष्टितल यानी आई लेवल ऊपर है तो 3 हिस्से दिखेंगे, लेकिन अगर वस्तु ऊपर रखी है और आई लेवल नीचे है तो सिर्फ 2 ही हिस्से दिखाई देंगे। इटली के पुनर्जागरण काल से शुरू हुआ ये परिप्रेक्ष्य एक फ्लैट 2D कैनवस पर 3D का शानदार भ्रम पैदा करता है। और ये 2 तरह का होता है। पहला, रेखीय परिप्रेक्ष्य, जहां रेखाओं के जरिए गहराई बनाई जाती है, और दूसरा, वायवीय परिप्रेक्ष्य, जहां रंगों और वातावरण की धुंध का इस्तेमाल करके गहराई और दूरी का बहुत ही रियल इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, तत्व, षडंग और सिद्धांत। यहाँ सारी वैचारिक उलझनें एकदम साफ हो जाएंगी। इन 3 अलग अलग कैटेगरीज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कला के तत्व संख्या में 6 हैं और ये चित्र की बेसिक सामग्री है, जैसी रेखा, रंग, आकार। फिर आते हैं चित्रकला के अंग या षडंग, ये भी 6 हैं, लेकिन ये चित्र बनाने की तकनीकी प्रोसेस के स्टेप्स हैं। और अंत में हमारे संयोजन के सिद्धांत, जो मूलतः 6 हैं और परिप्रेक्ष्य मिलाकर 7 हो जाते हैं। इनका काम है चित्र को सुंदर और प्रभावशाली बनाना, मतलब सामग्री, प्रक्रिया और उसका अंतिम प्रभाव। यही इनके बीच का सबसे बड़ा और असली अंतर है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। इन नियमों में मास्टरी हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। जितना ज्यादा हम देखेंगे, अभ्यास करेंगे और इन सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे, हमारी कलात्मक दृष्टि और संयोजन की क्षमता उतनी ही निखरती जाएगी। जैसे जैसे ये सैद्धांतिक ज्ञान प्रैक्टिकल अभ्यास में बदलता है, ये सोचने वाली बात है कि जब अगली बार किसी कैनवस पर वायवीय परिप्रेक्ष्य के इन खास नियमों को लागू किया जाएगा, तो उस कलाकृति की गहराई में कैसा नाटकीय बदलाव आएगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और इन शानदार सिद्धांतों को कैनवस पर उतारते रहिए।